हर युद्ध तलवार से नहीं लड़ा जाता। कुछ युद्ध आपके मन में लड़े जाते हैं, और सबसे खतरनाक युद्ध वही होता है जिसे आप देख नहीं पाते। एक लड़का रात के 2 बजे अपने बिस्तर पर बैठा है। कमरे की लाइट बंद है, सिर्फ मोबाइल की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही है। वो लगातार रील्स देख रहा है। एक रील, दूसरी रील, तीसरी रील, फिर अचानक वो फोन बंद करता है, गहरी सांस लेता है और खुद से पूछता है, मैं खुश क्यों नहीं हूं? अगली सुबह वो चर्च जाता है। सब लोग मुस्कुरा रहे हैं, सब वर्शिप कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर खालीपन है। वो प्रार्थना करता है, लेकिन शब्द नहीं निकलते। वो बाइबल खोलता है, लेकिन मन नहीं लगता। क्या ये सिर्फ थकान है, स्ट्रेस है, या कुछ और? हर बार जब कोई इंसान परमेश्वर के करीब आने की कोशिश करता है, उसे एक आवाज सुनाई देती है, कल से प्रार्थना करना। तुमसे नहीं होगा, परमेश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है। सवाल ये है, यह आवाज आती कहां से है? डेविल अटैक वास्तव में क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं कि डेविल अटैक का मतलब है अजीब आवाजें, डरावने सपने, या कोई अलौकिक घटना। लेकिन बाइबल एक अलग तस्वीर दिखाती है। शैतान का पहला हमला किसी इंसान के शरीर पर नहीं, उसके विचारों पर था। आदम और हव्वा की कहानी। सर्प ने हव्वा से सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या परमेश्वर ने सचमुच ऐसा कहा है? बस यहीं से पूरी मानव जाति का इतिहास बदल गया। शैतान ने तलवार नहीं उठाई, उसने केवल एक झूठ बोला, और इंसान उस झूठ पर विश्वास कर बैठा। आज भी यही हो रहा है। एक छात्र पढ़ने बैठता है, 5 मिनट बाद नोटिफिकेशन आती है, बस एक रील, 10 रील, 50 रील, 2 घंटे खत्म। फिर अपराध बोध, फिर निराशा, फिर वही आवाज, तुम कभी सफल नहीं हो सकते। याद रखिए, हर प्रलोभन डेविल अटैक नहीं होता। कई बार हमारी आदतें, हमारी कमजोरियां और जीवन की परिस्थितियां भी संघर्ष पैदा करती है। लेकिन बाइबल हमें सावधान रहने और परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए कहती है। बहुत लोग सोचते हैं कि उसका सबसे बड़ा हथियार डर है, लेकिन यीशु ने कहा, वो झूठा है और झूठ का पिता है। जब भी आपके मन में यह विचार आए, मैं बेकार हूं, परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता, मेरे लिए कोई आशा नहीं है, तो उन विचारों को बाइबल की सच्चाई के साथ परखना जरूरी है। एक युवक हर दिन चर्च जाता था, लेकिन अंदर से टूट चुका था। उसकी नौकरी चली गई, दोस्त दूर हो गए, परिवार में तनाव था। उसने सोचना शुरू किया, शायद परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। लेकिन एक दिन उसने रोमियो 8 पढ़ा, और उसे एक वचन मिला, कोई भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। उस दिन उसकी परिस्थितियां नहीं बदली, लेकिन उसका दृष्टिकोण बदल गया, और वहीं से उसकी नई शुरुआत हुई। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, अगर शैतान झूठ बोलता है, तो उसके सबसे खतरनाक झूठ कौन से हैं? ऐसे 7 झूठ जिन पर दुनिया के करोड़ों लोग हर दिन विश्वास करते हैं, और शायद हम भी। अगर शैतान आज तुम्हारे सामने आ जाए, तो शायद तुम उसे पहचान लोगे, लेकिन अगर वो तुम्हारे अपने विचारों की तरह बात करे, तो क्या तब भी पहचान पाओगे? बाइबल बताती है कि उसका सबसे बड़ा हथियार डर नहीं, झूठ है, और एक झूठ पूरी जिंदगी बदल सकता है। नंबर 1, तुम किसी काम के नहीं हो। एक परीक्षा में असफल होना पूरी जिंदगी में असफल होना नहीं है, लेकिन मन की आवाज कहती है, तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे। यही झूठ लाखों लोगों को निराशा में धकेल देता है। परमेश्वर इंसान की कीमत उसके अंकों, पैसे या लोकप्रियता से नहीं तय करता। नंबर 2, परमेश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है। जब प्रार्थना का उत्तर देर से मिलता है, तब मन में सवाल उठता है, क्या परमेश्वर मेरी सुन भी रहे हैं? लेकिन बाइबल हमें बार बार याद दिलाती है कि कठिन समय में भी परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहते हैं। नंबर 3, थोड़ा पाप करने से क्या फर्क पड़ता है? हर बड़ी आदत एक छोटे फैसले से शुरू होती है। एक झूठ, एक धोखा, एक गलत क्लिक, और धीरे धीरे इंसान खुद को खोने लगता है। एक युवक सिर्फ 10 मिनट सोशल मीडिया खोलता है, 3 घंटे बाद वो दूसरों की सफलता देखकर खुद को बेकार समझने लगता है। कंपैरिजन उसकी खुशी चुरा लेता है। नंबर 4, सब लोग ऐसा कर रहे हैं। भीड़ हमेशा सही नहीं होती। इतिहास में कई बार पूरी भीड़ गलत दिशा में चली है। सही रास्ता अक्सर कठिन होता है। नंबर 5, तुम कभी नहीं बदलोगे। ये झूठ इंसान को प्रयास करने से रोक देता है, लेकिन बाइबल परिवर्तन और नई शुरुआत की आशा देती है। अतीत अंतिम फैसला नहीं है। एक युवक नशे की आदत में फंस गया था। उसने कई बार छोड़ने की कोशिश की, हर बार गिरा, फिर भी उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे प्रार्थना, परिवार के सहयोग और सही मदद से उसकी जिंदगी बदलने लगी। परिवर्तन एक दिन में नहीं आया, लेकिन आया। नंबर 6, डर में ही सुरक्षित रहोगे। अगर तुम हमेशा डरते रहोगे,
तो कभी अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंचोगे। डर फैसले लेने लगता है और इंसान जीना छोड़ देता है। लाइन नंबर 7, उम्मीद खत्म हो चुकी है। सबसे बड़ा झूठ यही है कि अब कुछ नहीं बदल सकता। लेकिन हर रात के बाद सुबह आती है। आशा, विश्वास और धैर्य कई लोगों को सबसे कठिन परिस्थितियों से आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। अब सवाल यह नहीं है कि संघर्ष है या नहीं। सवाल ये है, जब संघर्ष आएगा तो तुम किसकी आवाज सुनोगे? डर की या परमेश्वर की सच्चाई की? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कल्पना कीजिए, चारों ओर सिर्फ रेत, कोई इंसान नहीं, कोई शहर नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ सन्नाटा और 40 दिन से बिना भोजन के एक व्यक्ति। वो व्यक्ति था यीशु। यहीं से शुरू होती है इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण आत्मिक परीक्षाओं में से एक। जब शरीर कमजोर होता है तब मन भी परीक्षा में पड़ सकता है। इसी समय प्रलोभन सामने आता है। ध्यान दीजिए, शैतान ने पहले हमला भूख पर किया। पहला प्रलोभन, अपनी शक्ति का उपयोग सिर्फ अपने लिए करो। कल्पना करो, तुम्हारे पास सामर्थ्य है और सामने पत्थर पड़े हैं। आवाज आती है, अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो इन पत्थरों को रोटी बना दो। ये सिर्फ भोजन की बात नहीं थी, ये भरोसे की परीक्षा थी। एक युवा नौकरी नहीं मिलने से परेशान है। उसे कोई गलत रास्ता दिखाता है, बस एक बार झूठ बोल दो, थोड़ा रिश्वत दे दो, कोई नहीं देख रहा। यही फैसला होता है कि इंसान सुविधा चुनेगा या सत्य। दूसरा प्रलोभन, खुद को साबित करो। अब प्रलोभन बदलता है, अगर परमेश्वर तुम्हारे साथ है तो छलांग लगाओ, सब लोग देखेंगे, तुम प्रसिद्ध हो जाओगे। आज भी दुनिया यही कहती है, फॉलोअर्स बढ़ाओ, व्यूज बढ़ाओ, लाइक्स बढ़ाओ। चाहे सच्चाई पीछे रह जाए, कुछ समय के लिए सफलता मिल सकती है, लेकिन चरित्र खो जाए तो सबसे बड़ी हार वहीं होती है। तीसरा प्रलोभन, शॉर्टकट। अब आखिरी प्रस्ताव आता है, अगर तुम मेरी आराधना करो तो दुनिया का सारा वैभव तुम्हारा होगा। यानी बिना संघर्ष सफलता, बिना सत्य सम्मान, बिना परमेश्वर जीत। मॉडर्न एग्जाम्पल, आज भी कई लोग कहते हैं ईमानदारी से कुछ नहीं होता, शॉर्टकट लो। लेकिन हर शॉर्टकट मंजिल तक नहीं ले जाता। ध्यान से देखिए, यीशु ने बहस नहीं की, डर कर भागे नहीं। उन्होंने हर प्रलोभन का उत्तर परमेश्वर के वचन से दिया। ये हमें सिखाता है कि कठिन समय में सत्य को याद रखना कितना महत्वपूर्ण है। जब मन कहे तुम अकेले हो, याद करो परमेश्वर साथ है। जब मन कहे तुम हार गए, याद करो असफलता अंतिम शब्द नहीं है। जब मन कहे गलत रास्ता आसान है, याद करो सही रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन वही स्थायी होता है। जंगल खत्म हुआ, प्रलोभन खत्म हुआ, लेकिन आत्मिक संघर्ष की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज का जंगल शायद रेत का नहीं, बल्कि मोबाइल स्क्रीन, तुलना, डर और अकेलेपन का है। सवाल यह नहीं कि संघर्ष आएगा या नहीं, सवाल यह है कि तुम किस आवाज पर विश्वास करोगे। युद्ध हमेशा मैदान में नहीं होता, कभी कभी युद्ध आपके बिस्तर से उठने के पहले ही शुरू हो जाता है। एक तरफ आवाज आती है, आज प्रार्थना बाद में कर लेना। दूसरी आवाज कहती है, पहले परमेश्वर को खोजो। जीत या हार यहीं से शुरू होती है। आज शैतान का सबसे बड़ा हथियार हमेशा डर नहीं, बल्कि डिस्ट्रैक्ट करना भी हो सकता है। वो चाहता है कि तुम इतने व्यस्त हो जाओ कि तुम्हारे पास परमेश्वर के लिए समय ही न बचे। सुबह मोबाइल, दिन भर काम, रात भर रील्स, और फिर सवाल, मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? एक लड़का रोज कहता है, आज सिर्फ 10 मिनट इंस्टाग्राम। लेकिन 10 मिनट 1 घंटे में बदल जाते हैं। 1 घंटा 3 घंटे में, और धीरे धीरे उसका बाइबल पढ़ना, प्रार्थना और परिवार के साथ समय कम होता जाता है। बाइबल हमें डरने के लिए नहीं, तैयार रहने के लिए बुलाती है। एक सैनिक बिना कवच के युद्ध में नहीं जाता, वैसे ही एक विश्वासी भी बिना आत्मिक तैयारी के नहीं चलता। जब दुनिया कहे तुम्हारी कोई कीमत नहीं, तब याद रखो तुम्हारी पहचान परमेश्वर में है। हर तीर तुम्हें गिराने के लिए आता है, लेकिन विश्वास तुम्हें खड़ा रखता है। झूठ अंधकार में बढ़ता है, सत्य उसे समाप्त करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, जीने की चीज है। वो सोचता है सब खत्म हो गया, धीरे धीरे वो लोगों से दूर होने लगता है। लेकिन एक दिन वो फिर प्रार्थना शुरू करता है। छोटे छोटे कदम, रोज एक अध्याय, रोज एक प्रार्थना, रोज थोड़ा विश्वास। उसकी नौकरी तुरंत नहीं मिलती, लेकिन उसका डर कम होने लगता है। उसे नई उम्मीद मिलती है। कुछ महीनों बाद उसे नया अवसर मिलता है। अगर आत्मिक रूप से मजबूत बनना चाहते हो तो हर दिन ये 7 आदतें अपनाओ।
चेक मार्क सुबह उठते ही प्रार्थना, चेक मार्क 15 मिनट बाइबल पढ़ना, चेक मार्क शिकायत से पहले धन्यवाद देना, चेक मार्क गलत संगति से बचना, चेक मार्क परिवार के साथ समय बिताना, चेक मार्क दूसरों को क्षमा करना, चेक मार्क रात में दिन की समीक्षा करना। शैतान चाहता है कि तुम हार मान लो, परमेश्वर चाहता है कि तुम विश्वास में स्थिर रहो। शैतान तुम्हें तुम्हारा अतीत याद दिलाता है, परमेश्वर तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखाते हैं। युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह टूट चुका हो, अगर उसे लगे कि अब कोई उम्मीद नहीं, तो क्या परमेश्वर उसे फिर से खड़ा कर सकते हैं? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिल रहा? क्या आपने कभी सोचा, शायद परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है? अगर हाँ, तो ये कहानी आपके लिए है। वो कभी खुश था, उसके बड़े सपने थे, लेकिन समय के साथ असफलताएं, रिश्तों की टूटन, आर्थिक परेशानियां और लगातार निराशा ने उसे बदल दिया। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा और कहा, मैं अब पहले वाला इंसान नहीं रहा। उसी दिन उसकी नजर बाइबल के एक वचन पर पड़ी, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। उसकी परिस्थितियां उसी दिन नहीं बदली, लेकिन उसके अंदर उम्मीद जागी। उसने एक छोटा फैसला लिया, हर दिन 10 मिनट प्रार्थना, 10 मिनट बाइबल और हर रात धन्यवाद। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा, उसका विश्वास बढ़ने लगा और उसने महसूस किया कि परमेश्वर कठिनाइयों के बीच भी उसके साथ है। बहुत लोग सोचते हैं कि डेविल की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब कोई इंसान पाप करता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी जीत तब होती है जब इंसान उम्मीद छोड़ देता है। और उसकी सबसे बड़ी हार तब होती है जब टूटा हुआ इंसान भी कहता है, मैं फिर भी परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। यही विश्वास अंधकार में भी प्रकाश बनता है। एक लड़की सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को असफल समझती थी। वो हर दिन तुलना करती और हर दिन दुखी होती। एक दिन उसने तय किया, वो दूसरों की जिंदगी नहीं, अपनी यात्रा पर ध्यान देगी। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटने लगा, क्योंकि तुलना नहीं, सत्य और उद्देश्य इंसान को मजबूत बनाते हैं। शायद आज तुम्हारा संघर्ष खत्म नहीं हुआ, शायद तुम्हारे सवाल अभी भी बाकी है, लेकिन याद रखो, हर तूफान हमेशा नहीं रहता। हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है और परमेश्वर का प्रेम परिस्थितियों से बड़ा है। डर तुम्हें रोक सकता है, लेकिन विश्वास तुम्हें आगे बढ़ा सकता है। हे स्वर्गीय पिता, हमारे मन को सत्य में स्थिर कीजिए। जब हम डरें तो हमें साहस दीजिए, जब हम निराश हों तो हमें आशा दीजिए, जब हम गिरें तो हमें उठने की शक्ति दीजिए। हमें बुद्धि दीजिए कि हम सही और गलत में अंतर समझें और आपके मार्ग पर चलते रहें। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।